गुरु भाई लोग भी हैं। आइए कुछ हम लोग चर्चा के माध्यम से जानते हैं और मैं भी सीखूंगा। आज पूरे भारत से अदर देश में भी शिव चर्चा का गुणगान हो रहा है। सबसे पहले जितने भी इस शिव गुरु के दरबार में उपस्थित गुरु बहन गुरु भाई सभी को परमानंद गुरु भाई के माध्यम से आप सबों को चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और जितने इस धरातल में जो भी मनुष्य की वाणी समझते हैं सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग चर्चा के माध्यम से बहुत गुरु बहन गुरु भाई को जोड़ रहे हैं और जोड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, दया और चर्चा और नमः शिवाय की जाप, ये तीन सूत्र हमारे हरेंद्रानंद भैया ने बताए और इस तीनों सूत्र को हम लोग आज पालन कर रहे हैं। हालांकि दया आज से हम लोग नहीं मांग रहे हैं, दया उस समय से भी मांग रहे हैं जिस समय चर्चा नहीं था। उस समय भी हम लोग दया मांगते थे कि नहीं? दया बाबा, दया कब से हम लोग मांग रहे हैं? जब से हम लोगों को जन्म हुआ है तब से मांग रहे हैं। ऐसा नहीं कि हरेंद्रानंद भैया आए तब से मांग रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या? दया पहले भी मांगते थे, लेकिन मांगने का अलग अलग तरीका था। कहिए कैसे? मान लिया जाए कोई रोड में जा रहा है, कोई गिर जाए तो हम लोग तुरंत कहते हो बेचारा को चोट लग गया है, भगवान ठीक ठाक रहे। ऐसे बोलते थे कि नहीं, या बोलते हैं कि नहीं? आज भी बोलते हैं। तो दया पहले भी हम लोग मांगते हैं एक दूसरे के लिए, ऐसा नहीं है। कोई भी भिखारी को हम लोग देख लेते तो आज भी दया आ जाता है, पहले भी दया आता था। ऐसा नहीं कि चर्चा में जुड़े हैं तब दया आता है, पहले भी दया आता था। आप तो जान ही रहे हैं सब कुछ। लेकिन आज हम लोग इसको क्या कर दिए हैं, सर्वोपरि बना दिए हैं कि दया मांग देना है। नमः शिवाय के जाप एक चीज है कि हम लोग नहीं कर पाते थे। अपने लिए, जो अपने लिए होता है वो कोई नहीं कर पाता है, सही बात है। नमः शिवाय के जाप अपने लिए लेकिन नहीं करते थे, लेकिन दया दूसरे के लिए होता है वो करते थे। चर्चा भी करते थे, ऐसा नहीं कि चर्चा नहीं करते थे, लेकिन एक नमः शिवाय के जाप हम लोग नहीं कर पाते थे, जो कि ये अपना विषय है, अपने लिए करना चाहिए। हमारे साहब 1974 में जब शिव को गुरु बनाए, 1974 ईस्वी में साहब ने शिव को गुरु स्वीकार किए और 1982 में सबसे पहले चर्चा का प्रचार प्रसार मधेपुरा जिला से इन्होंने शुरू कर दिए, जो आज तक चलता आ रहा है और चलता रहेगा। सबसे पहले मधेपुरा जिला में साहब ने 1982 में चर्चा को किए थे और आज तक चलते आ रहा है और चलते रहेगा। भगवान क्या है? भगवान हम लोग देखें या समझे तो भगवान क्या हो सकता है? फोटो? भगवान क्या हो सकता है? जो मूर्ति बनाए या फोटो? भगवान को हम लोग संधि विच्छेद जब करते हैं तो भगवान में पांच अक्षर जो है उस सब अक्षर का अपना अपना एक काम है। जैसे भा से भूमि, भूमि किसे कहते हैं? जिसमें हम सभी लोग बैठे हैं।
और यदि भूमि ना हो तो हम लोग बैठेंगे कहाँ, रहेंगे फिर? मनो रहबे नहीं करेंगे। तू कितना बड़ा भूमि, भा से भूमि और गा से गगन। गगन किसको बोलते हैं? ऊपर। गगन के भी होना जरूरी है। जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो क्या ऊपर ढलाई नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं? वो ढलाई है, क्यों? क्योंकि हम लोग को रक्षा करने के लिए गगन है। अब वाह, तीसरा शब्द आता है वाह, जिससे बनता है वायु। वायु मीन्स हवा। क्या हवा के बगैर हम लोग रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। और एक अक्षर जो छिपा होता है उससे अग्नि बनता है, जिसके अंदर हर इंसान के अंदर अग्नि होता है। ऐसा नहीं है कि अग्नि नहीं, आपके अंदर, मेरे अंदर, सभी को अंदर अग्नि है, आग। ठीक है? अच्छा, उसको बाद में समझा देंगे, नहीं समझ पाएगी। मास्टर भी हैं हम, ठीक है, डॉक्टर भी हैं, तो टोटल बात समझाएंगे। अग्नि हर कोई के अंदर है। आप भोजन करते हैं, अंदर में यदि अग्नि ना हो तो आपका भोजन पचवे नहीं करेगा। देखते हैं कोई बच्चा यदि खा जाता है, उसके अंदर अग्नि का क्षमता जब कम होता है तो वैसा ही वो लैट्रिन कर देगा, वो खड़े खड़े लैट्रिन कर देगा। इसलिए अग्नि हर इंसान के अंदर है। और ना से नीर। नीर मीन्स क्या? पानी। जल के बगैर हम लोग रह सकते हैं? नहीं रह सकते। सब अक्षर मिला के, पांचों अक्षर मिला के हो गया भगवान, यही सब। यानी शॉर्ट में हम लोग को समझना है, जो हम सबों को रक्षा करे उसी को भगवान बोलते हैं। कोई किसी को मदद कर देता है गुरु बहन, तो हम लोग समझते नहीं कि एकदम भगवान रूप खड़ा हाल थी, बाप हमारा बड़ी मदद कर देते। मदद हो गया तो उसको भगवान बना दिए। तो कोई भी हम लोग को, जैसे धरती अन्न देता है, अन्न देती है, जैसे गेहूं है, टमाटर लगाए हैं, आलू लगाए हैं, के देगा? धरती है। सिम के सब्जी बने होते सब घर, कितना बढ़िया लगता है, के दे रहा है? धरती। इससे बड़ा कोई है? इसके बाद नंबर किसका है? इसके बाद नंबर आप ही लोग का है। धरती के बाद दूसरा यदि कोई है तो फिर देवी, यानी नारी। ये आपका बड़की बहन हो गया, समझ गए ना? एक बाद छोटकी आप ही लोग हैं। आप लोग भी चाह जाइएगा तो धरती के तहस नहस करके बर्बाद कर दीजिएगा, और आप लोग चाह जाइएगा तो भारत के सोने की चिड़िया की तरह चमका दीजिएगा। अब कहीं कैसे कर दे भैया, हमारी बता द काला। टोटल घर के देख रेख के करती हैं, आप ही लोग करते हैं। हम लोग तो भाई दिल्ली, मुंबई, गुजरात चल जाते हैं। आप लोग के भरोसे चलिए, पत्नी घर पे हैं, सारा चीज देख रेख संभाल करेंगे। तो सहजना तो आपका काम है, और आगे बढ़ाना भी आप ही को काम है। बच्चों को विद्यालय भेजना आपका काम है, बच्चों को अच्छा संस्कार देना आपका काम है। हम कितना दिन घरे रह सकते हैं? ज्यादा तो 2 महीना, 6 महीना, फिर तो बाहर चला जाएंगे। तो बच्चों को सही शिक्षा और सही संस्कार आपके अंदर जिम्मेवारी है, आप ही देते हैं। आप छोटे बच्चों को जैसा बनाइएगा वैसा बनेगा। मिट्टी के घड़ा जब तैयार होता है, कुम्हार जो होता है कितना सुंदर बना देता है, और वो चाहे तो खराब भी बन जाता है। तो ये आप पर पूरा दुनिया का विश्वास है कि आप चाहे तो सुंदर से सुंदर बच्चों को रूप दे सकते हैं, सुंदर से सुंदर ज्ञान बच्चों को दे सकते हैं। और आप चाहिएगा तो बच्चों को चोर बना दीजिए, चोरनी बना दीजिए, डकैत तो बना दीजिए, ये आप पर निर्भर करता है। समझ रहे हैं दीदी मेरी बात?
ये आप लोग पर निर्भर करता है कि आप बच्चा को क्या बनाना चाह रहे हैं। और इसीलिए हम कहीं भी जाते हैं चर्चा में तो सबसे ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं दीदी लोग को। अब मान लीजिए हम यहाँ चर्चा बोले आए हैं, अब हमारा घर में 10,000 रुपये भी लेके भाग जाए तो विश्वासी नहीं आए हैं यहाँ कि चल घर में परिवार है, विश्वासी से ना आए हैं। विश्वासी नहीं होता तो हम बाग से लेके आते ना, लेकिन भाग जे तो पैसा उसा तो बड़ा चक्कर है। लेकिन एक दूसरे पर विश्वास होता है। उसी तरह जब इस देश में, इस पृथ्वी में कोई भी जब पाप बढ़ने लगता है तो सबसे पहले देवी दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती को आवाहन किया जाता है कि जब तक आप आइएगा नहीं तब तक इस पापी का मृत्यु होगा नहीं। तो उसके लिए देवी अवतार लेकर आती है, तब जाके उसका वध होता है। इसलिए चर्चा में मान लिया जाए हम 1 घंटा समय देते हैं, कहीं भी जाते हैं चर्चा में तो मन लगाकर चर्चा, भजन जो भी कहना है, गलत तो गलते, लेकिन कहेंगे, इसलिए कहेंगे और इसलिए बोलेंगे कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। ये इतना बड़ा अथाह समुद्र है धर्म में कि कोई उतना नहीं जानता है। हम लोग छोटा मोटा एक कहिए तो इनका भजन गा लेते हैं या बहुत कम बोल लेते हैं। गुरु का बखान कोई नहीं कर सकता है। जो लिखा है, जो पढ़ा है वही हम लोग पढ़ के कुछ बोल सकते हैं। इसलिए गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, लेकिन यदि गलत भी हो तो कोई फर्क नहीं। माँ का बेटा यदि गलत भी हो तो माँ का प्यारा होता है। उसी तरह हम लोग शिष्य हैं, शिव जी का शिष्य हैं, तो हम लोग गलत भी बोलेंगे, गलत भजन भी हो सकता है गा दिया जाए तो भगवान क्षमा करेंगे हम लोगों को। इसलिए कभी हम लोग को शर्म भी नहीं करना है कि कैसे हम भजन गाएं, कैसे बोले, नहीं। शर्म करना कभी, शर्माना कभी नहीं चाहिए। और एकदम शर्म को किनारे रख कर भजन को गाइए, बोलिए, तब जाकर आपके अंदर महानता पैदा होगी और 10 कोई जो बैठे हैं वो समझेंगे और आपको पहचान बनेगा। इसलिए बोलना चाहिए। जिसके घर में शांतिपूर्ण यदि पति पत्नी के मेल से जो काम होता हो वो निश्चित है एक न एक दिन विकास कर जाता है। और जिसके घर में पति पत्नी का यदि बनाव नहीं रहता हो वो घर जानते हैं शमशान की तरह भटक जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए हम लोग हमेशा चाहते हैं, हो सकता है कोई घर में दोनों पति पत्नी विद्वान है, कोई घर में देखते हैं कि एक पत्नी यदि विद्वान है तो पति मूर्ख है, पति यदि विद्वान है तो पत्नी मूर्ख है। इसलिए हम लोग मान लिया जाए भाई लोग तो कम चर्चा में बैठते हैं, लेकिन जो गुरु बहना चर्चा में बैठती हैं और जिनका घर उस टाइप का है, तो हम तो विद्वान है तो हम घर संभालने का काम करेंगे, सुधारने का काम करेंगे। तो कुछ गुरु बहना ऐसे हैं कि जा तू समाजिया, हम तो जुड़ल ही हो लेकिन तू अपना समाजिया का हो तो वहां से क्या क्या हाँ बहुत बहुत अच्छा। नहीं ठीक है, दीदी पूछ रहे हैं, पूछना चाहिए। देखिए पूछिएगा तभी कुछ मंथन करके हम लोग निकालते हैं। नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया है, पूछना जरूरी है ना। अच्छा दीदी आपका प्रश्न है कि घर में चलिए ठीक है, प्रश्न होना चाहिए, अच्छा लगता है। घर में जैसे समझाना है और नहीं समझे तो क्या करना है। अब देखिए हम बता रहे हैं क्या करना है, हम बता रहे हैं। यहाँ कुछ गुरु बहन जो हैं
कोई पढ़ रही हैं, कोई हो सकता है 10वां कर रही होंगी, उम्र के हिसाब से लगता है मुझे, कोई इंटर भी की होगी। तो हमरा गुरु बहन लोग से सवाल है, आप ही का सवाल का जवाब अभी दिया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। आप ही का जवाब का सवाल गुरु बहन लोग दे देगी, जो 9th में है या 10th में है। अच्छा, कितनों छात्र बदमाश हो या छात्रा पढ़ने में कमजोर हो, तो क्या टीचर निकाल देता है उसको? क्या करता है टीचर? कहीं ना कहीं प्रयास मास्टर का रहता है कि हम सुधार लेंगे। तो आपको क्या इच्छा है? यदि नहीं समझते हैं, ठीक है, पति देव नहीं समझ, क्या इच्छा है आपको? तो क्या आपका इच्छा क्या है? भगा देना चाहिए? हाँ, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे दीदी से बताइए हमको। मनो समझाना चाहिए ना, भगा तो नहीं देंगे। उसी तरह यदि आप देखिए, नहीं दीदी तब तो हार जाइएगा आप न। देखिए, यदि हम अपने घर परिवार को यदि नहीं समझा पाते हैं, सुनिए ने गुरु बहन, देखिए हम लोग को कहना है, यदि हम आज मंच में इतना बोल रहे हैं ना, और हमारे घर में आप लोग पता कीजिएगा कि परमानंद के घर का व्यवहार कैसा है, और यदि खुदा न खास खराब निकल जाए तो हमको आप यही नहीं कहिएगा कि मंच में इतना बड़ा बाप रे, अब लगा थी साधु बनल है, बोलिएगा कि नहीं? लेकिन घर में यदि संस्कार मिले तो आप कहिएगा नहीं कि नहीं, जिस तरह परमानंद के बोल बचन है उस तरह घर परिवार भी है। उसी तरह हम प्रयास करेंगे। हम आज 10 साल से, कोई 5 साल से, कोई 6 साल से, कोई 3 साल से चर्चा में जुड़ल है, और ओकर घर के दुर्दशा उस टाइप रहे तो शोभा देगा। इसलिए सुधारने का काम कीजिए। आप अपना शिव शिष्य को, चरित्र को दिखाइए। पहचान अलग होना चाहिए, संस्कार कम से कम बच्चों में या परिवार में वैसा मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग हार काहे मानेंगे? गांव टोला वाला के हम रिक्स नहीं लेंगे, इसलिए कि गांव टोला वाला जल्दी लोग नहीं समझते हैं कि फलना बहू चले थे बड़ा सुधार ले, तो उनको किनारा रखे। लेकिन आपका बच्चा, आपका परिवार, आपका बेटा यदि उस टाइप अपना टोला में एक धर्म के झंडा गाड़ता है, तो कोई एक सदस्य आता है और वहां यदि बोल दिया जाए कि नहीं फलनी दीदी के बेटा बहुत अच्छा है, अब अगल बगल वाला जो सुनेगा न दीदी, उसका लगेगा अरे उकर बेटवा का कैसे नाम होवे थे। अब वो धीरे धीरे ऐसी करते करते सुधारने का प्रयास करता है। जो ज्यादा बदमाश हो या ज्यादा, तो छोड़ दीजिए, आप अपना खाली सुधारने का काम कीजिए ना, ओकरो में वो सुधार जाएगा। फिर इस तरह लोग समाज धीरे धीरे बनते हैं। तो चर्चा में हम लोग डायरेक्ट, इसलिए 3 सूत्र को हम लोग गुणगान गाते हैं कि डायरेक्ट हम लोग को लाभ मिल जाता है। हरेंद्रानंद साहब को कहना है कि हम लोग 3 सूत्र यदि अपनाते हैं, नियम से यदि पालन करते हैं तीनों सूत्र, तो हम लोग को डायरेक्ट लाभ मिल जाता है। लेकिन पालन होना चाहिए, नियम को पालन करना चाहिए। अब कुछ है, कुछ भैया लोग हैं, भाई लोग से भी हम निवेदन करना चाहते हैं। दिन भर तो हम लोग भजन चर्चा गाते हैं, या चर्चा जब होता है तो चर्चा में जाते हैं। कुछ गुरु बहने भी वैसे हैं कि चर्चा होता है पहुंच तो जाते हैं चर्चा में, लेकिन शाम के पियल छोड़ते नहीं हैं। हाट बाजार में सबसे ज्यादा अभी नारी लोग के भीड़ है माड़ी पिए में। कहीं भी देखते हैं कितना तो पीटे लगता है अपन पतिये के पकड़ के। अरे हमार दुआरी में बगल में बाजार हो, पूर्वे साइड में एकदम 10 कदम में, अब पूरा पीटले रहे। चल कौन है भाई, का होले चाची, ती हमरो ज्यादा पी के उठते ना, बहुत दे लिए जाओ कहूं तब बढ़िया करे था। हालांकि वो पी लेती, लेकिन वो काम थी और बेचारा वो ज्यादा ले लिए, उठ ही नहीं पा रहा।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सोचिए जिस घर में ये हाल हो, कैसे घर परिवार कैसे देख रेख करेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम सब के विनती करते हैं भोलेनाथ से भी कि कम से कम शिष्या पर आप दया कीजिए, जो कि ऐसा ना हो, और शिष्य पर भी दया कीजिए आप, कि गलत कदम ना हो। इसलिए अपने को अपने नहीं कहते हैं। इस संसार में सब कोई अपना है, कोई पराया नहीं है, सब अपना है। यहाँ क्या है, आज लोग यहाँ जितने हम लोग हैं भाई बहन हैं, सब भाई बहन हैं। दुए तो जाति है, तीसरा है कौन? यहाँ 75 जाति लोग बांट के बांट दिया है, लेकिन 75 जाति थोड़ी। कोई भी माता के गर्भ से जन्म लिए हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि मेरी वाणी आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। आइए एक भजन हम गाते हैं। कोई